नमस्कार साथियों, आज आपका स्वागत है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 5वीं क्लास में। आज अपने इस क्लास के अंदर क्वेश्चंस करेंगे जिसका कॉन्सेप्ट अपने इसकी पीछे वाली क्लास में किए थे। थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। आज की जो अपनी शीट है इसके अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल के रहेंगे। इससे पहले वाली में अपने थर्ड प्रोपोर्शनल की है। यहाँ पे आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है मध्य अनुपाती का। हिंदी में बात करेंगे किसका है? मध्य अनुपाती का। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 15 प्लस अंडर रूट 200 एंड 27 माइनस अंडर रूट 648। 15 प्लस रूट 200 और 27 माइनस रूट 648 के बीच मध्य अनुपाती क्या है? देखो, मध्य अनुपाती का मैंने उस दिन आपको कॉन्सेप्ट बताया था। मध्य अनुपाती का कॉन्सेप्ट क्या था? x बराबर अंडर रूट ए बी, एक्स बराबर अंडर रूट ए बी। यहाँ पे a क्या अपना, ये, और b क्या ये। a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? a का मान अंडर रूट में अंदर a का मान क्या आ जाएगा? 15 प्लस रूट 200, इस पूरे का गुणा होगा किसके साथ? 27 माइनस अंडर रूट 648। अब देखिए यहाँ पे रूट 200 कैसे बाहर आएगा? इसको अपने लिख सकते हैं 100 गुणा 2, और इसको अपने लिख सकते हैं 324 गुणा 2, 324 गुणा 2। अब ये क्या बन जाएगा? यहाँ से 15 प्लस 100 रूट से बाहर आएगा कितने बार? 10, अंडर रूट में 2, गुणा में क्या रहेगा अपने पास? 27 माइनस 324 किसकी स्क्वायर होती है? 18 की। 324 किसकी स्क्वायर होती है? 18 की। तो ये क्या आ जाएगा? 18 रूट 2। यहाँ तक आप सोल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं अपने आगे। अगर मैं ध्यान से देखूँ, यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन लेता हूँ और यहाँ से 9 कॉमन लेता हूँ, तो ये जो बीच में ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? सेम आ रही है। कैसे आ रही है? करते हैं अपने। 5 कॉमन लेता हूं इस पूरे ब्रैकेट में से, तो क्या आ रहा है? 3 प्लस 2 रूट 2 गुणा में, यहां पे अगर मैं 9 कॉमन ले रहा हूं तो क्या बन रहा है? 3 माइनस 2 रूट 2। देखो 5 कॉमन ले रहा हूं, 5 थी है 15, और 10 को लिख सकता हूं मैं 5 गुणा 2, तो 5 कॉमन आ गया। इस 27 को लिख सकता हूँ 9 गुणा 3 और 9 गुणा 2, तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया? 9। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या चीज़ बन रही है? a प्लस बी, ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे? a प्लस बी गुणा में a माइनस बी। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। हल करते हैं इसको। क्या वैल्यू होगी अपने पास? 5 गुणा 9, 5 गुणा 9, और यहाँ से क्या होगा? a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी गुणा में क्या आ गई? 3 की स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 की स्क्वायर, 2 अंडर रूट 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4, रूट 2 की 2, 4 दूनी 8। इसका मान कितना होता है? 8। अब 3 की स्क्वायर क्या होती है? 9। 5 गुणा रूट 2 गुणा 3 की स्क्वायर 9 माइनस 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। अब 9 किसकी स्क्वायर होती है? यहाँ से अगर बात करें 9 स्क्वायर होती है 3 की, तो अपने पास क्या बन जाएगा? 3 रूट 5, 3 रूट 5, 3 रूट 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 45x की पावर 4 और 5y स्क्वायर का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। What is the mean proportional of 45x पावर 4 and 5y पावर 2? मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए बी। यहाँ पे a क्या है? 45x की पावर 4 और b क्या है? 5y स्क्वायर। करेंगे अपने 45x की पावर 4 गुणा 5 गुणा 5y स्क्वायर। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन अपने यहाँ से ट्रिक से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं? देखो ऑप्शन से करेंगे
तो मेरे को पता लग गया, देखो y की स्क्वायर और x की पावर 4, अंडर रूट से जब x की पावर 4 बार आएगी तो कितनी रह जाएगी, x की स्क्वायर, और y की 2 घात है अंडर रूट में तो बाहर आएगी, क्या रह जाएगी, y। क्या बनेगा, x स्क्वायर y, x स्क्वायर y। देखो इसमें क्या है, x की पावर 4y, ये गलत हो गया। इसके अंदर क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर, ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर y और x स्क्वायर y, यही होगा। लास्ट में क्या आएगा, x स्क्वायर y। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है और यहाँ पे 45 दिया हुआ है। अब देखो 45 और 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 225। देखो अगर अपने बेसिक से देखें, ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 x स्क्वायर y, तो इसका अंडर रूट में मान कितना बन रहा है, 25x की घात 4y, ये बन रहा है। लेकिन अपने पास मल्टीपल में क्या है, 45 इंटू 5, तो कहने का मतलब ये भी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, बी। ये होता है स्मार्ट मेथड। लेकिन इसको अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो पूरा कर सकते हो। क्या मान बनेगा आपके पास, 45 का 5 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 225x की घात 4y। 225 किसकी स्क्वायर होती है, 15 की, तो उत्तर क्या आ रहा है, 15x स्क्वायर y। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू एंड पी क्यू होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्या कह रहा है अपने को क्वेश्चन, p माइनस क्यू बटे p प्लस क्यू और पी क्यू की होल स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। ये दो ऑप्शंस सेम है, इसको कर लेना आप, p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, ठीक है। फाइंड करेंगे वैल्यू। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। ए का मान क्या है, ये, और बी का मान क्या है आपका, ये। ए का मान क्या आएगा अंडर रूट में, p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू गुणा पी क्यू की होल स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या बन रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगा दो। p माइनस क्यू, p प्लस क्यू गुणा में पी क्यू की होल स्क्वायर बटे p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। अब p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट जाएगा तो नीचे अपने पास क्या बन जाएगा, पी क्यू की होल स्क्वायर। अब देखो p प्लस क्यू क्या हो जाएगा, ये सेम प्रोडक्ट का गुणा होता है। जब भी a गुणा a होता है तो क्या होता है, a स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे भी a प्लस बी और a प्लस बी है तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर। अब जब ये अंडर रूट से बाहर आएंगे तो इनकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर हट जाएगी। क्या बन जाएगा अपने पास, पी क्यू अपॉन में p प्लस क्यू, पी क्यू अपॉन में p प्लस क्यू। देखो इसमें p माइनस क्यू, ये भी गलत है और ये भी गलत है। पी क्यू अपॉन में p माइनस क्यू, पी क्यू पी प्लस क्यू। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अपने बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। जो भी ये क्लास के अंदर स्टार्टिंग के क्वेश्चंस रहेंगे वो किसके रहेंगे, मीन प्रोपोर्शनल के रहेंगे। और उसके बाद में जो आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल के आ जाएंगे। इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने इन सभी के आपको क्या बताए थे, फॉर्मूला बताए थे। और उसके अंदर जो अपनों ने क्वेश्चन किए थे वो किए थे थर्ड प्रोपोर्शनल के किए थे, तृतीय अनुपाती के किए थे। आज का जो कॉन्सेप्ट रह रहा है वो मध्य अनुपाती के रहेंगे स्टार्टिंग के क्वेश्चन, और इसके बाद वाले जो क्वेश्चन होंगे वो फोर्थ प्रोपोर्शनल के होंगे, चतुर्थ समानुपाती के होंगे। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, क्या होता है, ए बी होता है। ए का मान यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई, और बी का मान क्या है, एक्स माइनस वाई। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स प्लस पावर 4 एंड एक्स माइनस वाई पावर 4, एक्स प्लस घात 4 और एक्स माइनस 4 की होल घात 4 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। अब देखिए अंडर रूट में क्या आता है, ए बी, ए एक्स प्लस वाई की घात 4 गुणा एक्स माइनस वाई की घात 4।
यही आता है। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, घात 4 को भूल जाओ एक बार, घात 4 मत देखो, क्या बन रहा है ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी जब भी गुणा में होते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, अपने पीछे वाले कौन सवाल में भी किया था, क्या होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन इनकी घात क्या है, सेम है ना, 4 है, घात क्या है, सेम है, यानी सेम मान ही आएगा। अब जब ये अंडर रूट से बाहर आएंगी, तो जब भी कोई राशि अंडर रूट से बाहर आती है तो वो क्या होती है, खुद का मल्टीपल हाफ होती है। अब यहाँ पे घात 4 है तो बाहर कितनी आएगी, घात 2, एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर क्या आएगी 2। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पावर 2 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका उत्तर भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2 क्वेश्चन का मिक्सअप है। कैसे भाई, इफ 2x plus 1, x plus 2, 2 and 5 are in proportion, then what is the mean proportion between 3.5 1 minus x and 8 1 plus x? यदि 2x plus 1, 2x plus 1, x plus 2, 2 और 5 चारों ही क्या है भाई, समानुपात में है, तो 3.5 गुणा 1 माइनस एक्स और 8 गुणा 1 प्लस एक्स के बीच मध्य अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन आपका देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है पहला क्वेश्चन, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है दूसरा क्वेश्चन। इन दोनों का मध्य अनुपात निकालना है तो अपने पास मान किसका होना चाहिए, एक्स का। और एक्स का मान ज्ञात करने के लिए उसने अपने को क्या दी हुई है, ये कंडीशन दी हुई है। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए अपने को क्या दी हुई है, ये कंडीशन दी हुई है। क्यों दी हुई है, मैंने आपको बताया था जब भी 4 संख्याएं समानुपात में हो, ए बी सी और डी समानुपात में होती है तो इसका मतलब क्या होता है, ए रेशो बी प्रोपोर्शन होता है किसके, सी रेशो डी के। और इसका हल भी क्या होता है, पहली संख्या का चौथी संख्या से गुणा, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से गुणा के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात ए गुना डी बराबर क्या होता है, बी गुना सी। ये रेशो का क्या है, एक कॉन्सेप्ट है किसके लिए, समानुपात के लिए। अब देखो यहाँ पे ए का मान आपको क्या दिया है, 2x प्लस 1, ठीक है, अनुपात x प्लस 2, समानुपात है किसके, 2 अनुपात 5 के। तो यहाँ से पहली और आखिरी संख्या का गुणा किसके बराबर होगा, दूसरी और तीसरी संख्या के। तो पहली संख्या क्या है 2x प्लस 1, इनका गुणा आखिरी संख्या यानी 5 बराबर होगा किसके, दूसरी और तीसरी संख्या के गुणा के बराबर होगा। 5 का गुणा करोगे 2 से 5 दूनी 10 प्लस 5, 10x प्लस 5 क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 10x आ जाएगा यहाँ से प्लस 5 बराबर x का 2 से गुणा करोगे 2x प्लस 4। अब x वाली वैल्यू एक साइड चली जाएगी, 10x माइनस 2x बराबर 4 माइनस 5, तो 8x बराबर क्या आ गया, माइनस का 1। माइनस का 1 क्यों है, 5 क्या है, माइनस के माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का आ गया। तो x का मान क्या आ गया, -1/8। देखो मीन प्रोपोर्शनल किसका निकालना है अपने को, 3.5 1 माइनस एक्स गुणा 8 1 प्लस एक्स, इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो यहाँ से अपने किसका मान चाहिए, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का। जैसे ही अपने 1 माइनस एक्स का मान अपने ने क्या ज्ञात किया, 1 माइनस 1/8। अब देखो माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। तो 1 प्लस 1/8 का मतलब क्या हो गया, 8 का 8 और 1 9/8। x माइनस 1 माइनस एक्स का मान क्या आ गया, देखो 3.5 को भी हल करके लिख सकते हो। अब यहाँ पे 3.5 का मतलब क्या होता है, 3 35, पॉइंट हटाओगे बटे में कितना आ जाएगा, 10, पॉइंट हटाओगे बटे में आ जाएगा 10। ये 5 के पहाड़े से कितनी बार चला जाएगा, 7 बार, और ये 2 बार, क्या आ जाएगा अपने पास 7, क्या आ जाएगा 7/2। और 1 माइनस एक्स का मान अपने पास क्या आ गया, 9/8, गुणा में क्या है 9/8, गुणा में क्या रह गया 8। अब एक मान अपने को क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स का, 1 प्लस एक्स, इसका मान चाहिए।
यहाँ से x का मान अपन ने क्या ज्ञात किया, 1 प्लस क्या ज्ञात किया, 1 माइनस 1/8। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/8, 8 में से 1 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 7/8। तो 1 प्लस x का मान क्या आ गया, 7/8। 1 8 से 1 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो, चाहे तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है, चाहे तो इनका मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, चाहे इसमें स्मार्ट मेथड लगाओ। स्मार्ट मेथड क्या लगेगा, देखो अपने पास रूट में क्या आ रहा है, 7 गुना 7 गुना में 9 और बटे में क्या आ रहा है 16, 7 और 7 49, यानी अंडर रूट में 2 मल्टीपल आ रहे हैं तो बाहर क्या आएगा, 1 7 आएगा, ठीक है। और 9 किसकी स्क्वायर होती है, 3 की। 16 किसकी स्क्वायर होती है, 4 की। तो मान क्या आ जाएगा अपने पास, 7 या 21/4, 7 या 21/4, 21/4। जब 4 का 21 से भाग देंगे, 5 चौक 20, देखो स्टार्टिंग किससे होगी, 5 से, पॉइंट के बाद में 5 चौक 20, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगेगा, 0 हो जाएगी, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेंगे, 0 लगेगी, 5 चौक 20, क्या आएगा अपने पास 5.25। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके अंदर 2 क्वेश्चंस थे, पहला क्वेश्चन था समानुपात का, दूसरा क्वेश्चन था मध्य अनुपात का। समानुपात का अपने को क्वेश्चन दिया था x का मान ज्ञात करने के लिए। यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू से अपने किसका मान निकाल लिया, यहाँ पे x का मान रख दिया और उसके बाद में अपने ने क्या किया, मध्य अनुपात ज्ञात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। देखो अब तक जो क्वेश्चन हो रहे थे वो क्या आ रहे थे, मीन प्रोपोर्शनल के आ रहे थे, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन आ गया, फोर्थ प्रोपोर्शनल का, चतुर्थ समानुपाती का। पहला क्वेश्चन चतुर्थ समानुपाती का, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 816, 226 एंड 408। 816, 226 और 408 का चतुर्थ समानुपाती क्या है। चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करने से पहले अपने इसके फॉर्मूले की बात करें। चतुर्थ समानुपाती का फॉर्मूला मैंने उस दिन आपको बताया था, इसकी पीछे वाली क्लास के अंदर जो पहले थी उसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है इसका, BC/A, BC/A। A का मान क्या है 816, B का मान क्या है 226 और C का मान क्या है 408। फॉर्मूले में रख दो, 226 गुणा 408 बटे में 816। ध्यान से देखोगे 408 का जस्ट डबल कितना होता है 816, तो ये कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया, ठीक है। अब ये 2 के बारे से कितनी बार चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 3 दूनी 6, कितनी बार चला जाएगा 113। तो इसका मान कितना आ जाएगा 113। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 189, 273 एंड 153। 189, 273 और 153 का चौथा अनुपात क्या है। याद करेंगे फॉर्मूला क्या होता है, BC/A। 273 गुणा 153 बटे में 189, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो ध्यान से देखें, 273 और 189 3 के बारे से कट रहे हैं, कितनी बार जा रहा है, 6 3 18, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है, और 3 एकम 3। अगेन 3 के बारे से ये दोनों कट रहे हैं, 3 के बारे से दोनों कट रहे हैं, क्या कट रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है, 21 पर गया और ये जा रहा है 5 3 15, 3 एकम 3। अपने पास कैलकुलेशन क्या बन रही है, 91 मल्टीप्लाई 51 अपॉन में 21। अब देखो 21 और 91, 21 91 और 51 ये भी कट रहे हैं, ये 3 के बारे से कट रहे हैं, 3 एकम 3, आंसर रहेगी 2 और 21, कितनी पे गया 17 बार, और ये कितनी बार गया 7 बार, ये कितनी बार गया 7 बार। क्या बन गया अपने पास, 17 का 91 से गुणा करोगे, 17 का 91 से गुणा करना है,
ये आप कर सकते हो 90 + 1 गुणा 17, ठीक है। 17 का पढ़ा पहले 9 तक पढ़ोगे, 17 निम्न 153, फिर उसमें कितने जोड़ोगे 17, काट दो, कट रहा है तो और काट भी सकते हैं अपने इसको, 7 के पढ़े से ये कट भी रहा है, 7 एकम 7, 2 हांसल आ गई, 2 हांसल आ गई, 21 हो गया, और 7 है 21, क्या बन गया 13 गुणा 17, 13 गुणा 17, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 221। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 17 × 51, इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा, 1 किसके अंदर है इसी के अंदर है, इकाई के अंक से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ फ्लोइंग नंबर 1/3 ऑफ 27, 4/5 ऑफ 30, 3/7 ऑफ 35। निम्नलिखित संख्याओं का चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए। संख्याएं क्या दी हैं, 27 का 1/3, 30 का 4/5 और 35 का 3/7। का और ऑफ, इन दोनों का मतलब क्या होता है गुणा। तो अपने को यहाँ पे इसने डायरेक्ट मान ना देकर क्या दे दिया, भिन्न के अंदर मान दे दिया। कहने का मतलब क्या दे दिया, 1/3 का मतलब गुणा, कितना 27 का 1/3 हो गया। नेक्स्ट 1/3 ऑफ 27, नेक्स्ट क्या दे दिया 4/5 ऑफ 30, और नेक्स्ट क्या दे दिया 3/7 ऑफ 35, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 के पाड़े से 27 9 बार, 5 के पाड़े से 6 बार, और ये 7 के पाड़े से 5 बार। क्या मान आ गए अपने पास 9, 6 का 4 से गुणा करोगे 24, और 5 का 3 से गुणा करोगे 15। 9, 24 और 15 का क्या ज्ञात करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है। ए का मान क्या है 9, बी का मान क्या है 24, सी का मान क्या है 15। फॉर्मूला क्या होता है बी सी अपॉन में ए, यानी 24 गुणा 15 बटे में 9, 3 के पाड़े से 3 बार और ये 5 बार, और ये 3 के पाड़े से 8 बार। क्या रह गया अपने पास 8 × 5, 8 पंजे 40। क्या उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसका भी उत्तर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 0.6, 0.12 एंड 0.004। 0.6, 0.12 और 0.04 का चतुर्थ अनुपाती क्या है। सेम फॉर्मूला बी सी बटे में ए, बी का मान क्या 0.12 गुणा 0.04 बटे में 0.6, यही मान है, यही मान है। अब देखो, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट काट लो, अगर नहीं काटना पॉइंट के अंदर कन्फ्यूज़न रहती है तो इसके पॉइंट सॉल्व आउट कर लो। सॉल्व आउट करोगे कैसे, ऊपर से पॉइंट हटाओगे नीचे कितनी जीरो आ जाएगी 2, इसके पॉइंट हटाओगे गुणा में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। गुणा में क्या रह गया 6, 12 गुणा 4 गुणा, इसके पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना आ जाएंगे 10। 1 0 से 1 0 कट गई, 6 के पड़े से ये 2 बार चला गया। क्या आ गया अपने पास 4 दूनी 8 बटे में कितनी आ गई 0 3, पॉइंट के बाद में कितने अक्षर आएंगे 3, 8 अपने पास हैं तो 2 और आएंगे तो 0.008। ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा 0.12 गुणा 0.04 बटे में 0.6, ये कट जाएगा कितनी बार जाएगा 2 बार। कितना उत्तर आएगा 0.2 और गुणा क्या है 0.04, 4 दूनी कितने होते हैं 8, पॉइंट के बाद में 2 संख्या ये होगी और 1 संख्या ये होगी, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या आएंगी 3, तो उत्तर क्या आएगा 0.008, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 0.48, 0.84 एंड 32। 0.48, 0.84 और 32 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला अगेन वही, x बराबर क्या होता है
बी सी बटे में ए, बी का मान क्या 0.84 गुणा सी का मान क्या 32 बटे में 0.48। देखो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद दो अक्षर हैं और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद दो अक्षर हैं, यानी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। 48 का अगर अपने देखें 48 और 84 कौन से बाड़े में आते हैं? 12 के बाड़े में आते हैं। 12 चौक 48 और 12 सात 84, ठीक है। और ये 4 के बाड़े से 32 चला जाएगा, 8 चौक 32, क्या रह जाएगा अपने पास 7 गुना 8, 7 और 8 का गुना कितना होता है 56, 56। क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब अपने बात करें लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या दिया? व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 13.1 एंड 13 एंड 1.2, 9 ऑफ 3 4 एंड 7 ऑफ 4 5। 13 सही 1/2, 9 सही 3/4 और 7 सही 4/5 का चतुर्थ अनुपाती क्या है? किस में आया क्वेश्चन? ये एसएससी जीडी और एसएससी सीपीयू दोनों के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है, भिन्न में है और उत्तर भी क्या है, भिन्न में है। 5 ऑफ 1930, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 सही 19/30। 2 नंबर ऑप्शन क्या दिया आपको? 7 सही 9/20। 3 नंबर ऑप्शन आपको क्या दिया? 6 सही 11/24। और 4 नंबर ऑप्शन आपको क्या दिया? 4 सही 17/36। ये आपको क्या दिए हुए हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं। मान अपने को क्या दिए हैं? 13 सही 1/2, 9 सही 3/4 और 7 सही 4/5। मान किस में है? फ्रैक्शन में है। और रेशो की प्रॉपर्टी क्या कहती है अपने को? इसको क्या करने होते हैं? सिंपल आउट करोगे। अब देखो सिंपल आउट करोगे, 13 दूना 26 और 1 27/2, 9 चौक 36 और 3 39/4, 7 5 35 और 4 39/4। फॉर्मूला क्या होता है? बी सी अपॉन में ए, बी सी अपॉन में ए। फॉर्मूला लगाओ, बी सी अपॉन में ए 39/4 गुणा 39/5 बटे में 27/2, ये बन जाएगा। अब देखो ये 2 का मल्टीप्लाई तो होगा इसके साथ और ये 4 और 5 का गुणा होगा 27 के साथ। करेंगे भाई गुणा, 39 गुणा 39 गुणा 2 बटे 4 गुणा 5 गुणा 27, 4 गुणा 5 गुणा 27। सिंपल कर दो, 2 के बाड़े से 2 बार चला जाएगा, ये 3 के बाड़े से 9 बार और ये 3 के बाड़े से 13 बार, ये फिर 3 के बाड़े से 3 बार और ये भी 13 बार। मान क्या आ गया अपने पास? 13 गुणा 13, 13 गुणा 13 का मतलब क्या हो गया? 169। और बटे में अपने पास क्या आ गया? 5 दूनी 10, सॉरी 5 3 15, 15 गुणा 2 30। देखो 3 का 5 से गुणा होगा, ये अपने पास क्या बन रही है? वैल्यू यहाँ पे बन रही है 13 गुणा 13 बटे में 2 गुणा 5 गुणा 3, 5 3 15, 15 गुणा 30। अब मेरे को पता लग गया अभी फ्रैक्शन में है, बटे में क्या आएगा? 30, बटे में 30 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसको सोल्व भी कर सकते हो आप। 30 का 5 तक बढ़ा पड़ोगे कितना आ जाएगा? 150। 5 तक क्या आ जाएगा? 150। 169 में से 150 माइनस करोगे तो कितने रह जाएंगे? 19। तो 5 सही 19/30 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब अपने बात करें इस क्वेश्चन की। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 0.72 एंड 2.85। देखो इसके अंदर एक लाइन दी हुई है, इसने राउंड अप टू द 1 डेसिमल प्लेस, मतलब उत्तर क्या निकालना है? लगभग में निकालना है। और यहाँ पे अपने ट्रिक लगाएंगे। क्या देखो, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है?
ए गुणा बी, ए गुणा बी। अब इसको लगभग मैं कैसे करूँगा, 0.72 है, इसको मैं मान लूँगा 0.7, और ये क्या है 0.285 है, तो इसको मान लूँगा 2.9। ये क्या हो रहे हैं, लगभग में चल रहे हैं अपने, क्या चल रहे हैं, लगभग में। अब 29 का 7 से गुणा करेंगे अपने, किससे गुणा कर रहे हैं, 29 का 7 से गुणा करेंगे, 7 नहीं 63, ठीक है, 7 दूनी 14 और 6 203, क्या आ रहा है अपना 2.3। अब देखो 203 किस स्क्वायर के बराबर होता है, लगभग ये 196 के बराबर है ना, लगभग में ले रहा हूँ, किसकी स्क्वायर के बराबर आ रही है, 14 की स्क्वायर के बराबर आ रहा है। 14 की स्क्वायर का मतलब क्या आएगा, इसका उत्तर 1.4, इसका आंसर क्या आएगा 1.4 आएगा। क्यों आएगा, 203 के बराबर नज़दीक कौन सी, अपने इसके अंदर लगभग के अंदर क्या होता है, अंडर रूट में उसकी नियर बाई स्क्वायर देखनी होती है, क्योंकि इसने अपने को स्टेटमेंट दिया हुआ है दशमलव के एक स्थान तक और सनिकट करना है, मतलब बिल्कुल उसके पास में। अब देखो 203 से पहले क्या आता है स्क्वायर में, 196, 14 की स्क्वायर, ये किसकी स्क्वायर होती है, 14 की स्क्वायर, और 15 की स्क्वायर क्या होती है, 225। अब 203 किसके नज़दीक है, 14 की स्क्वायर के नज़दीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका 1.4, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थी अपनी आज की क्लास, धन्यवाद।